हेलो नमस्कार। एन अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को शिशु के आहार से संबंधित टॉपिक पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि पूरक आहार से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये आपका 2009, 10, 9, 11, 12 और 13 में आ चुका है। तो इसकी संभावना बनती है कि आपके एग्जाम में आए। पूरक आहार से आप क्या समझ में क्या आ रहा है आपको? पूरक यानी शिशु को दूध के अलावा जो हम दूसरा आहार देते हैं उसे ही बोलते हैं पूरक आहार। यानी कि शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, तो उस अवस्था में जो शिशु को हम अन्य आहार देते हैं उसे ही पूरक आहार कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, जैसे जैसे शिशु बड़ा होने लगता है वैसे वैसे माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त नहीं रहता है। ऐसे में उसे कुछ अन्य आहार भी देने आवश्यकता होती है। इस आहार को पूरक आहार या संपूर्ति आहार कहते हैं। सामान्य रूप से 5 से 6 माह के आयु के जो शिशु होते हैं उनको पूरक आहार देना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चों को क्या होता है ना, जैसे वो 6 महीने के हो जाते हैं तो सिर्फ माँ के दूध से ही उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होने लगता है, तो उस अवस्था में उन्हें पूरक आहार देना बहुत जरूरी हो जाता है। और पूरक आहार देते समय हमें कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आहार जो होता है यानी उसका मात्रा थोड़ा होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उस मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो शिशु सर्वप्रथम सिर्फ माँ का ही दूध पीता है उसे अगर हम पूरक आहार देते हैं और उसकी मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, निर्जलीकरण क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। बाल्यावस्था की एक मुख्य समस्या है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब नाम से समझ में आ रहा है, निर्जलीकरण यानी शरीर में जल की कमी हो जाना। और शरीर में जल की कमी कैसे होता है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो संक्रामक रोग होते हैं उसमें हैजा या पेचिस जब बीमारी हो जाती है तो शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलने लगता है। उस अवस्था में निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब बच्चे उल्टी और दस्त बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसे ही निर्जलीकरण कहते हैं, यानी निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो शरीर में सामान्य से कम मात्रा में जल का रहना अर्थात शरीर में जल की मात्रा का घट जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। और इससे होता क्या है, उनके गला जो होता है, जो शिशु होते हैं उनके गला सूखने लगता है, वो कमजोर होने लगते हैं, उनकी त्वचा सूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है। और यह सामान्य रूप से किन शिशुओं में होता है? जिनमें अतिसार या वमन का कोई खतरा होता है। ठीक है, तो जब निर्जलीकरण हो जाता है तो उस अवस्था में ये खतरा होने की संभावना हो जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो मृत्यु की भी संभावना हो जाती है। तो उस अवस्था में शिशु को हमें पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी को उबालकर ठंडा कर उसे छान कर उसमें 4 से 5 चम्मच चीनी या फिर चीनी और उसमें आधा चम्मच नमक मिला देना चाहिए। और उस घोल की जो मात्रा होती है वो शिशु को थोड़े थोड़े समय पर देते रहना चाहिए, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। और एक आता है जीवन रक्षक घोल जिसको बोलते हैं ORS घोल, ORS घोल, ORH, तो वो भी शिशु को दिया जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिप्पणी लिखिए बच्चों में सूखा रोग। अब बच्चों में सूखा रोग क्या होता है? सूखा यानी अस्थियां जो होती है वो विकृत हो जाती हैं, उसे ही बोलते हैं सूखा रोग। जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप यह रोग जो होता है हो जाता है। विटामिन डी
की कमी के कारण ये रोग होता है। और विटामिन डी की पूर्ति जो होती है वो कैल्शियम, फास्फोरस तथा खनिज लवण और सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है। विटामिन के बारे में आप सबको पता ही है। तो विटामिन डी जो होती है उसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। इसकी वजह से उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से जैसे हड्डियां टेढ़ी हो जाना और हड्डियों में विकृति आना, विकृति यानी उसके आकार में परिवर्तन हो जाना। तो इस स्थिति में अस्थियां जो होती हैं वो विकृत हो जाती हैं और उससे ही हम बोलते हैं सूखा रोग। और इस रोग में बच्चों की जो मांसपेशियां होती है ना वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है तथा उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। बच्चों का पेट बढ़ जाता है और वो आगे को निकल जाता है और बच्चा देखने में बिल्कुल यानी उसकी जो हड्डियां और पसलियां होती हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों के स्थान पर गोल उभार दिखाई देने लगता है। इसे रिकेटरी जो रोजरी कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त बालक का स्वभाव जो होता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे थोड़ी सी भी क्रियाकलाप करते हैं तो वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और परेशान होने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ के बच्चे बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं और उनमें सूखा रोग होने के कारण वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उतना तेजी से कोई भी कार्य नहीं कर पाते। इसका उपचार क्या है? सूखा रोग या रिकेट्स नामक जो रोग होता है उसके उपचार के लिए बच्चों को विटामिन डी की अतिरिक्त मात्रा देनी चाहिए। विटामिन युक्त आहार उन्हें बहुत ज्यादा देना चाहिए और काफी समय तक उन्हें धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें संतुलित और पौष्टिक तथा कैल्शियम व खनिज की अतिरिक्त मात्रा से युक्त आहार देना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टीकाकरण के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे मिनी शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी और ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। जो चीज नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। और जो भी प्रश्न आप लोगों को जानना है या जिसके बारे में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो वो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती है। उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।